मेरा सवाल है कि ये कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर जो गुण या अवगुण है वो प्राकृतिक है या स्वयं का चुनाव है। अच्छे या बुरे तो सिर्फ तुम हो सकते हो। तुम बुरे हो तो जो कुछ है सबका बुरा ही इस्तेमाल करोगे, सब बुरा हो गया। ऊपर चढ़ना है, न गुरुत्वाकर्षण हो न रस्सी में घर्षण हो, तो ऊपर चढ़ने की फिर क्या बात बची। इसी बहुत छोटी चीज में जीवन को झोंक देना, वहां से बुद्धिमानी है। आप जो करना चाह रहे हो पहले पूछो कि आप वो क्यों करना चाह रहे हो। जिसे मंजिल से प्यार होता है वो रास्तों का उपयोग उलझने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए करता है। और आप अगर गलत संबंध रख रहे हो तो वहां सब अवगुण ही अवगुण है। पहले पूछना यह जरूरी है कि मुझे वो चीज चाहिए ही क्यों है। पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु विषय बता दीजिए जो अगर सही हाथों में पड़ गई तो उसका सदुपयोग नहीं होगा। जिसे मंजिल से प्यार होता है वो रास्तों का उपयोग उलझने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए करता है। रास्तों में दोनों काम हो सकते हैं ना, तो उलझ जाओ या आगे बढ़ जाओ। जितना प्यार खुद से करते हो उससे ज्यादा प्यार अपनी मंजिल से करो, यही सूत्र है। आप अगर ठीक हो तो प्रकृति प्यारी है, सहायक है। आप अगर ठीक नहीं हो तो प्रकृति दुश्मन है, फिर उससे जिंदगी भर लड़ोगे। आप जिन लोगों को महान बोलते हो उनमें से कोई भी ऐसा है क्या जो महान कहला रहा है बिना विपरीत परिस्थितियों का सामना करे? महान होने की तो शर्त ही यही है कि परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, खराब थीं, कष्टप्रद थीं, फिर भी इन्होंने कुछ करके दिखा दिया। और दूसरे लोग होते हैं जिनके लिए जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो कहते हैं हाय हाय कैसा अभाग है। प्रकृति की परिस्थितियों का विपरीत होना अभाग है कि अवसर है? किसी के लिए अवसर है, किसी के लिए अभाग है। ये तो अहंकार पे निर्भर करता है। जिसको मंजिल से प्यार है उसके लिए प्रकृति की प्रतिकूलता भी अवसर है। प्रकृति की प्रतिकूलता ही अवसर है, भी नहीं ही। अगर प्रकृति प्रतिकूल ना हो तो तुम महान कैसे हो जाओगे? बताओ तो। ऊपर चढ़ना है, न गुरुत्वाकर्षण हो न रस्सी में घर्षण हो, तो ऊपर चढ़ने की फिर क्या बात बची। ऊपर चढ़ने की तो बात ही तभी है जब गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है और रस्सी के घर्षण के भरोसे रस्सी से चिपके हुए हो। और शिकायत करने वाले इन दोनों चीजों की शिकायत कर सकते हैं। कहते हैं अरे ऊपर तो चढ़ना था पर जमीन ने नीचे खींच लिया, नहीं तो चढ़ ही जाते। गुरुत्वाकर्षण ना होता तो चढ़ जाते हम। बता रहे हैं जरा सा स्थितियां हमारी सहायता करती, ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे। बस उस समय ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए थी, खट से चढ़ जाते। और काहे नहीं चढ़े? नहीं चढ़ तो हम रहे थे, वो रस्सी खुरदुरी थी तो हमारे कोमल हाथों में खरोंच आ गई। भाई वो जो रस्सी खुरदुरी है उसी खुरदुराहट के कारण तुम नीचे नहीं गिर रहे हो। रस्सी एकदम चिकनी हो जाए तो क्या होगा? पट से नीचे गिरोगे। गुरुत्वाकर्षण न रहे तो ऊपर चढ़ने में कोई महानता नहीं, और घर्षण न रहे तो ऊपर चढ़ने का कोई उपाय नहीं। तो अब बताओ प्रकृति की प्रतिकूलता अभाग है कि अवसर है? अवसर है ना। ज्ञानी यही देखता है। ज्ञानी कहता है प्रकृति तो जैसी भी है अवसर ही है, बल्कि जितनी प्रतिकूल होती जा रही है वो हमारे लिए महानता का उतना बड़ा अवसर बनती जा रही है। और अज्ञानी क्या करता है? वो प्रकृति को गाली देता है, वो मां से आके उलझ जाता है। वो कहता है ये रस्सी खुरदुरी बहुत है, काट दो। रस्सी तो काट दी पर अब तू
चढ़ भी नहीं पाएगा। सारी बात समझ में। जितनी भी आपको प्रकृति की ओर से तकलीफें आती हैं, अड़चनें आती हैं, वो आत्म सुधार का एक मौका होती हैं। वो बाहर से जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो आ ही इसीलिए रही हैं ताकि आप भीतर से और बेहतर हो सको। ये जो भीतर हम बैठा है ना, इसका परिशोधन हो सके। बाहर इसीलिए प्रतिकूलताएं आ रही हैं, और जितना उसका परिशोधन होता जाता है, माने जितना वो निर्मल होता जाता है, उतना आप प्रतिकूलताओं को प्रतिकूलता बोलना छोड़ देते हो। फिर आप बस ये बोलते हो स्थिति है। अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है, स्थिति है। क्यों नहीं बोलते अनुकूल प्रतिकूल? अनुकूल भी किसी के लिए होता है, प्रतिकूल भी किसी के विरुद्ध होता है। जिसके लिए अनुकूल था और जिसके लिए प्रतिकूल था वही गया। तो ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, बस है। बस है, जो है बस है। लेकिन वो बात की बात है। अभी हम जैसे हमें कुछ अपने लिए मुनासिब लगेगा और कुछ हमें अपने लिए बड़ा प्रतिकूल लगेगा, मुश्किल लगेगा। जब मुश्किल भी लगे तो उसको अवसर मानिए। मुश्किल को काटने का अवसर नहीं। और आप जब ठीक हो जाते हो तो मुश्किल मुश्किल जैसी लगती नहीं। आप जब ठीक हो जाते हो ना तो मुश्किल मुश्किल जैसी लगती नहीं। मुश्किल आपको ठीक करने आई है। आपका काम मुश्किल में मुश्किल को काटना नहीं है, आपका काम मुश्किल में खुद को काटना है। गाड़ी चलाने निकले हैं, स्टीयरिंग घुमानी आती नहीं, गड्ढा आ गया सामने, तो डिक्की में फावड़ा रख के चले थे। जा करके मिट्टी खोदी, गड्ढा भरा, फिर आगे बढ़े। वो गड्ढा इसलिए थोड़ी आया था कि तुम उसमें मिट्टी भर दो, वो इसलिए आया था कि तुम स्टीयरिंग घुमाना सीखो। और तुमने अगर गड्ढे को भर दिया और खोपड़े को नहीं भरा तो 100 मीटर पे अगला गड्ढा है, फिर एक और गड्ढा है। उस गड्ढे को नहीं, इस गड्ढे को ठीक करना है। वो गड्ढा इसलिए आया है ताकि ये गड्ढा ठीक हो जाए, और गए हैं उस गड्ढे को भरने फावड़ा लेकर के। उस मुश्किल से बाद में लड़ना, इस मुश्किल से पहले लड़ो। हम्म। और इस मुश्किल से लड़ लो तो फिर कई बार उस मुश्किल से लड़ने की जरूरत बचती नहीं है। इस मुश्किल से लड़ लिए, स्टीयरिंग घुमाना सीख लिया, अब आगे अगला गड्ढा। अब क्या करना है? स्टीयरिंग घुमा दो जरा सी, और क्या करना है? तो अब मुश्किल मुश्किल बची, अब मुश्किल मुश्किल रही ही नहीं। ये मुश्किल इसलिए आई थी ताकि आगे की मुश्किलें आपको मुश्किल लगे ही नहीं। बस आप उस गड्ढे से भिड़ने की जगह इस गड्ढे से भिड़ जाइए। किसी को पाए ना भिड़ते हुए दुनिया से, तो ये बड़ा सुंदर है। निग्रहम निग्रह किम करिष्यति। गलत जगह भिड़ रहे हो, उतना ही मत बोलिए, बस किम करिष्यति, क्या कर रहे हो, ये गलत लड़ाई लड़ रहे हो। फावड़ा डिक्की में डालो वापस। तदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। जिनको बेहोशी के ज्यादा दौरे वगैरह पड़ते हैं, अपनी दीवार पे लिख लो किम करिष्यति।
सर नमस्ते। सर मेरा सवाल है कि ये कैसे पता लगाए कि हमारे अंदर जो गुण या अवगुण है वो प्राकृतिक है या स्वयं का चुनाव है। क्योंकि आपके किसी वीडियो में मैंने देखा था कि आपको क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग करने में प्रॉब्लम थी। मीन्स यू आर नॉट बॉर्न विद दैट टैलेंट, पर आपने प्रैक्टिस और वर्कआउट से अपनी रिस्ट को लाइक स्ट्रॉन्ग किया और फिर बॉलिंग करते थे या खेलते थे। मतलब यहाँ आपने अपनी प्राकृतिक कमजोरी को भी चुनौती दी। तो मेरा सवाल है कि हमें कब चुनौती देना है और कब स्वीकार कर लेना है। अवगुण कुछ नहीं होते, सद्गुण भी कुछ नहीं होते हैं। आप अगर प्रकृति से सही संबंध रख रहे हो, वहां जो सारे गुण हैं सब सद्गुण हैं। और आप अगर गलत संबंध रख रहे हो तो वहां सब अवगुण ही अवगुण है। प्रकृति में कोई अवगुण नहीं होते। मां नाराज हो जाएगी, बोलेंगे अवगुण ही है। तो लोग कहते हैं प्रकृति में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। प्रकृति में ना कुछ अच्छा होता ना कुछ बुरा होता। अच्छे या बुरे तो सिर्फ तुम हो सकते हो। तुम बुरे हो तो जो कुछ है सबका बुरा ही इस्तेमाल करोगे, सब बुरा हो गया। तुम अच्छे हो तो जो सामने होगा सब अच्छा इस्तेमाल करोगे। सद्गुण अवगुण जैसी कोई आध्यात्मिक चीज नहीं होती, वो नैतिक चीज है। वहां जो है बस है। आपको देखना है कि वो आपके लिए क्या है, और वो आपके लिए जो कुछ होगा वो आपके होने के अनुसार होगा। आप ठीक हो जाइए तो आप जान जाएंगे किसका क्या काम करना है। अवगुणी वहां कुछ भी नहीं होता। प्रकृति में एक चीज बता दो जो सही आदमी के काम की ना हो। प्रकृति में कोई तत्व बता दो जो सही हाथों में पड़ करके सही उपयोग में ना आ जाए। बताओ। प्रकृति में कुछ भी ऐसा बता दीजिए, पूरे जगत पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु विषय बता दीजिए जो अगर सही हाथों में पड़ गई तो उसका सदुपयोग नहीं होगा। तो अवगुण किस में होते हैं फिर? अवगुण कहाँ है? अवगुण कैसे? कोई अवगुण नहीं। और जो आप दूसरी बात बोल रही हैं कि अरे तो भाई वो मैं करके इतना ही कर सकता हूं ना कि कॉलेज की टीम में खेल लूंगा। अब वो करके मैं वर्ल्ड कप थोड़ी खेलने निकल जाऊंगा। सर तो कई बार ऐसा मान के हम सरेंडर भी कर जाते हैं कि हमसे नहीं होगा या ये चीज हमारे अंदर। आप जो करना चाह रहे हो पहले पूछो कि आप वो क्यों करना चाह रहे हो। जी। आप जानते हो कि जो मैं करना चाह रहा हूं अपनी खातिर नहीं कर रहा, किसी और की खातिर कर रहा हूं, तो उसमें फिर आपकी रुचि, आपका जो लाभ है ना, वो आप पीछे छोड़ देते हो। फिर आप उस काम को करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो निकालते हो। फिर आप कहते हो ठीक है, भले ही वो काम मेरे माध्यम से ना हो, किसी और माध्यम से हो जाए। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि मुझे अच्छा लगा कि बुरा लगा, जरूरी ये है कि काम हुआ। और जब ये होता है कि जरूरी ये है कि मैंने ही किया और मैंने श्रेय लिया, तो फिर आप उसमें लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। पहले पूछना ये जरूरी है कि मुझे वो चीज चाहिए ही क्यों है। फिर पूछना होगा कि उस वस्तु को पाने में अड़चन क्या है। फिर जो अड़चन हो उसमें आप लग जाइए, कोई इसमें आपको नहीं रोक रहा है। जी। ये जो हमारा सारा काम होता है ना कि लगे रहो, हिम्मत मत हारना, डट के करो तुझसे हो जाएगा, ये सब जो चलता है, इसमें शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई है। शुरुआत में गड़बड़ी हो गई है कि जो भी कुछ चाह रहे हो वो चाह ही क्यों रहे हो और किसके लिए चाह रहे हो। अगर पता हो कि क्यों चाह रहे हो तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप पूरी आयु लगे रहेंगे भले ही प्राप्ति हो ना हो, क्योंकि वो चीज ऐसी अच्छी है कि चाहने लायक है। आप जहां से आ रही हैं वो ये है कि देखो, अगर मैंने कुछ चाहा जी। और फिर मैंने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष नहीं करना है, तो ये तो घुटने टेकने वाली बात हो गई ना। मैं कह रहा हूं वो बात बात बहुत बाद में आती है।
पहले बात ये आती है कि चाह ही क्यों रहे हो। मेरे लिए अगर क्रिकेट में बॉलिंग ही बहुत बड़ी बात होती तो मैं इस वक्त भी कहीं गेंदें ही डाल रहा होता, आपके सामने थोड़ी बैठा होता। अगर वही सबसे बड़ी बात होती तो मैं गीता काहे को पकड़ता, मैं गेंद पकड़ता। वो एक छोटी चीज थी, मैंने उसके लिए एक छोटा यत्न करके उसको छोड़ भी दिया। अब मैं लगा रहा हूं कि मुझे जिंदगी भर गेंद ही डालनी है। तो मूर्खता है ना, क्योंकि वो चीज इतनी बड़ी नहीं कि मैं उसको जीवन समर्पित कर दूं। जी। बचपन की बात थी, तब खेलते थे। खेल रहे हो कोई चीज तो अच्छे से खेलना चाह रहे हो। किसी एक चीज की आप में अगर पा रहे हो कि शारीरिक रूप से कमी है तो आप किसी दूसरी चीज को विकसित करते हो, वो सब आपने कर लिया, ठीक है, पर वो इतनी बड़ी चीज नहीं है ना कि उसको आप जिंदगी ही बना लो। सबसे पहले तो प्रश्न फिर यही है, बड़ा क्या है, मैं कौन हूं, क्या चीज करने लायक है। जी। किसी बहुत छोटी चीज में जीवन को झोंक देना कहां से बुद्धिमानी है। बोलिए। तो अपने आप को आप कहीं लगा रहे हो, कहीं झोंक रहे हो, तो पहले पूछना पड़ेगा ना, ये जगह क्या है, ये इस लायक भी है, इसकी पात्रता है इतनी कि मैं अपना जीवन ही अर्पित कर दूं इसको। जी सर। मैं तो जब छोटा था तो मुझे हॉट व्हील्स ही बहुत अच्छी लगती थी, और मैं उसका कलेक्शन बना रहा था। और अब 45 का हो रहा हूं तो बहुत विशाल कलेक्शन हो गया होता मेरा। आपको कैसा अच्छा लगता कि जूम कॉल खुली और मेज पर हॉट व्हील्स बिछी हुई थी, और आचार्य जी ने सबको दिखाई और बोले, अरे छोटी चीज की किसी छोटे संदर्भ में कोई छोटी जगह हो सकती है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। वो चीज ऐसी थोड़ी होती कि उसको जिंदगी दे दो, या होती है। आगे बढ़ो, चरई वेती, मूव ऑन। बेकार की चीज में जिंदगी नहीं लगाते। मेरी सब अभी भी घर पे रखी हैं। मेरी माता जी ने इतना बड़ा टोकरा भर के रखा हुआ है मेरी हॉट व्हील्स का। अब बताइए, आप लोगों को भी वही परोस दूं? चेस, हॉट व्हील समागम। ज्ञानी निष्कामी अपार, मूढ़ अचेत करे व्यापार। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, चले सब प्रकृति अनुसार। ज्ञानी निष्कामी अपार, मूढ़ अचेत करे व्यापार। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, चले सब प्रकृति अनुसार। ज्ञानी निष्कामी अपार, मूढ़ अचेत करे व्यापार। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, चले सब प्रकृति अनुसार।